नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दो पार्ट स्टडी किए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये प्रिंसिपल दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? F.W. टेलर। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा आता है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द आंसर इज F.W. टेलर। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहते हैं और उस काम को हम कम खर्च में बेस्ट तरीके से कैसे कराएंगे, ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक। जैसे हेनरी फ्योल ने कितने दिए थे? 14। F.W. टेलर ने कितने दिए हैं? 4। तो एग्ज़ाम में आइदर उनका पूछा आता है या F.W. टेलर का। F.W. टेलर का कम है, इसीलिए इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विच कैन बी डेवलप थ्रू साइंटिफिक स्टडी। मतलब किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जो पहले से बोला जा रहा है वही करेंगे, हमें नहीं, हमें साइंटिफिक तरीका ढूंढना उस काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी पुरानी कहावत के ऊपर चलते हैं या किसी पुराने थ्योरेटिकल मेथड को फॉलो करते हैं, कोई ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो रूल ऑफ थंब है। जैसे हम लोग घर में देखते हैं ना कि जब हम दाहिने हाथ से खाना खाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन लेफ्ट हैंड से खाएंगे तो कुछ लोग टोक देते हैं, अच्छा तू लेफ्टी है, अच्छा तुम बाएं हाथ से खाते हो। कितने लोग घर में खाने भी नहीं देते, जबकि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना, दोनों से खा के हम जिंदा ही रहेंगे। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं राइट हैंड से खाना, क्योंकि उसको रूल ऑफ थंब मान लिया गया कि राइट हैंड खाने के लिए है ना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट में हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ होनी चाहिए। इसीलिए पहला थ्योरी है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। देखो जो प्रिंसिपल्स है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर के पहले जो कॉमा है वो रिक्वायरमेंट है, और जो राइट हैंड साइड में वो डिसएडवांटेज है जिसको हटाना है। तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, यानी कि जो भी काम होगा उसमें मैनेजमेंट और वर्कर में एकता होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, है ना, कोऑपरेशन होना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड मतलब ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है और वर्कर कुछ और कर रहा है। थर्ड पॉइंट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि जो भी काम हो वो मिलकर हो, अकेला अकेला काम नहीं हो। एवरी एम्प्लॉय शुड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन विथ फुल कोऑपरेशन नॉट फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओनली। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था, जैसे क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हमें जो टारगेट स्कोर करना है वो स्कोर हो रहा है कि नहीं, तो वो सेल्फिश है, इससे टीम का नुकसान हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है एमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज़। फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीजर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब जो भी हमारा एम्प्लॉई है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉई है ना, उसके ऊपर भी तो बॉस होता है। मैनेजर और उसके अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉई है उनको हमें 100% बेस्ट बनाना है, ताकि वो हर काम को करने के लिए एफिशिएंट हो और उनका अपना पर्सनल ग्रोथ भी हो। तो 4 प्रिंसिपल यहाँ हो गए। हेनरी फ्योल के 14 थे और F.W. टेलर के 4। अब इन प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको किताब में एक अलग सीक्वेंस में, लेकिन इस नोट्स में मैंने उसको एक एब्रिवेशन के रूप में लिखा है। देखो ऊपर रेड कलर में लिखा है माई स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शन।
ये M से हो गया मोशन स्टडी, स्वीट का S से हो गया स्टैंडर्डाइजेशन सिंपलीफिकेशन, इस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम वन बाय वन जाएंगे। पहला है मोशन स्टडी, अच्छे से समझिए मोशन क्या है। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट सो दैट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में बी एलिमिनेटेड। किसी भी काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो गुड मैनेजर की ज़रूरत है कि वो जाके सारे स्टेप्स का ऑब्जर्वेशन करे कि इसमें कौन सा स्टेप्स है जिसके नहीं होने से भी काम अच्छे से हो जाएगा, या किस स्टेप में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसमें टाइम को कम किया जाए। तो इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें काम को स्टैंडर्ड वे में और आसान तरीके से करने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ताकि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को भी रिड्यूस करना है। थर्ड, मेथड स्टडी। जैसा कि हम जानते हैं एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम बहुत सारे तरीकों को तो नहीं अपनाएंगे ना, या मैनेजर एम्प्लॉय पर नहीं छोड़ेगा कि तुमको जैसे करना है वैसे करो। मैनेजर क्या करेगा, वो बेस्ट मेथड सेलेक्ट करेगा जो उस काम करने के लिए सबसे बढ़िया हो और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फोर्थ है फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब होता है आराम करने का समय। जैसे हमारा रिसेस होता है ना, तो ऐसे ही तो स्कूल में 30 मिनट का रिसेस होता है ना, 2 घंटे का क्यों नहीं होता, या 5 मिनट का क्यों नहीं होता। यानी पहले साइंटिफिक स्टडी की गई है कि कितना मिनट का रेस्ट जरूरी है। देखो, इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। इसीलिए स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पर भी हर जगह टिफिन के लिए, रिसेस के लिए एक टाइम फिक्स होता है ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। ठीक है, तभी तो हम ज़्यादा एनर्जी से काम कर पाएंगे ना, और बॉडी को भी तो न्यूट्रिशन और एनर्जी चाहिए। इसके लिए फैटिग स्टडी करके स्टडी किया था कि आखिर काम के बीच में कितना गैप चाहिए और कितने टाइम के लिए गैप चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कोई भी काम अगर इम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसे एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर में ख़त्म करना होता है। ठीक है, अगर मान लो 3 एम्प्लॉय को चेयर बनाने के लिए दिया जाए, उसमें से एक एम्प्लॉय ने बढ़िया से एक चेयर बनाया 1 घंटे में, दूसरे ने बढ़िया बनाया 2 घंटे में, तीसरे ने बढ़िया बनाया 3 घंटे में, तो किसका टाइम एक्यूरेट लगेगा? 1 घंटे वाले का टारगेट सबको दिया जाएगा कि जब ये 1 घंटे में उसी रिसोर्सेज में बढ़िया से कर सकता है तो आप लोगों को भी 1 ही घंटे में बनाना है। तो वो हो गया स्टैंडर्ड टाइम। तो ये फिफ्थ पॉइंट है टाइम स्टडी। सिक्स पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो वर्ड में ही इसका मीनिंग है। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस मतलब टुकड़े में, वेज मतलब वेजेस, सिस्टम मतलब तरीका। तो इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स। जैसे कि मान लो हमारा एक टिम्बर की फैक्ट्री है, वहाँ पर फर्नीचर्स बनते हैं, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे, मान लो चेयर बनाने का ऑर्डर मिला, ठीक, तो अगर हम मंथली पेमेंट पे रखेंगे तो एम्प्लॉय तो अपने मन से काम करेगा ना, तो हम उसको टारगेट देंगे कि सबको मिनिमम एक दिन में 10 चेयर बनाना है, और 10 के बाद जो भी चेयर बनेगा पर चेयर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि जो लेस एफिशिएंट या आलसी एम्प्लॉय होगा वो तो 10 चेयर तक का ही तो उसको पेमेंट मिलेगा, लेकिन जो एफिशिएंट होगा, जो 12 शेयर बनाएगा, उसको 10 का तो मिलेगा ही, 2 का अलग से भी मिलेगा। 100 × 2 = 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये हुआ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सेवेंथ है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर विच whom द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन डेली बेसिस। जैसे आप लोगों ने ठेकेदार शब्द सुना होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करता है, उसके वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि सारे जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉय है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में हर एक फोरमैन के नीचे कितना आदमी होता है? 8। मतलब 8 आदमी का एक बॉस सेलेक्टेड होता है। बॉस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं, वो सुपीरियर जो होगा उसको बोलते हैं उसका फंक्शनल फोरमैन। टेलर सजेस्टेड एक्टिविटीज ऑफ एक्टिव वर्कर शुड बी ऑब्जर्व बाय 8 टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोरमैन। ही डिवाइडेड द वर्क ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसमें इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर है। दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। यानी जो फोरमैन है उनकी 8 कैटेगरी है। ठीक है, तो ये भी
क्वेश्चन में पूछा आता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने टाइप्स हैं, तो क्या आंसर होगा? 8। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 टेक्निक है, 7 टेक्निक्स हैं। मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड फंक्शनल फोरमैनशिप। और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। थैंक यू।